सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला आलीशान बंगला। पहले यहीं रहते थे नीतीश कुमार। लुटियंस दिल्ली में सम्राट चौधरी की एंट्री केंद्र ने आवंटित किया टाइप 8 बंगला। दिल्ली में बड़ा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद मिला वीवीआईपी बंगला। सम्राट चौधरी को देश की राजनीति दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किए जाने के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री को लुटियंस दिल्ली के वीवीआईपी इलाके कामराज लेन स्थित बंगला नंबर 6 आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में उनका आधिकारिक आवास होगा, जहां वह राजधानी दौरे के दौरान ठहरेंगे और विभिन्न सरकारी बैठकों एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। दिल्ली का 6 कामराज लेन बंगला लुटियंस जोन के प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल इलाकों में गिना जाता है। ये एक उच्च श्रेणी यानी टाइप 8 सरकारी आवास है, जिसे देश के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तियों को आवंटित किया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस इलाके में बंगला मिलना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले ये बंगला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवंटित था। हालांकि राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्हें दिल्ली में 9 सुनहरी बाग रोड स्थित नया सरकारी आवास दिया गया। इसके बाद कामराज लेन स्थित बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया गया। माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री इस आवास का उपयोग शुरू कर सकते हैं। दिल्ली के आधिकारिक आवास मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राजधानी दौरे के दौरान किसी सरकारी गेस्ट हाउस या अस्थायी आवास पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये बंगला न केवल उनके ठहरने के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि विभिन्न सरकारी बैठकों, प्रशासनिक चर्चाओं और राजनीतिक मुलाकातों के लिए भी अहम केंद्र के रूप में काम करेगा। बिहार से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी आवास उपयोगी साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में बिहार की राजनीति में हुए बड़े बदलाव के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है और तब से वह पटना और दिल्ली के बीच लगातार मंत्रालयों के साथ बिहार से जुड़े विकास कार्यों, परियोजनाओं और योजनाओं को लेकर उनकी लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में स्थायी सरकारी आवास मिलने को प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लुटियंस दिल्ली में आवास आवंटित होना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखता है। कामराज लेन जैसे प्रतिष्ठित इलाके में आवास मिलना राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्री की बढ़ती भूमिका और प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। ये क्षेत्र लंबे समय से देश की सत्ता और राजनीति का केंद्र रहा है, जहां बड़े फैसलों और रणनीतिक बैठकों का दौर चलता रहता है। पटना में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आधिकारिक आवास के रूप में लोक सेवक आवास आवंटित किया गया है। पहले इसे एक अने मार्ग के नाम से जाना जाता था और ये बिहार के मुख्यमंत्री का पारंपरिक सरकारी आवास रहा है। अब दिल्ली और पटना दोनों जगह आधिकारिक आवास मिलने के बाद मुख्यमंत्री प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित कर सकेंगे। बिहार की राजनीति में बदलाव के बाद सम्राट चौधरी लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। राज्य के विकास, निवेश, रोजगार और केंद्र के साथ समन्वय को लेकर उनकी गतिविधियां तेज हुई हैं। ऐसे में दिल्ली में मिला ये नया बंगला केवल एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते नेतृत्व और नई राजनीतिक दिशा का प्रतीक माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का ये नया ठिकाना आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। राजनीतिक हलकों में इस आवंटन को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है और इसे सम्राट चौधरी की बढ़ती राजनीतिक स्वीकार्यता के रूप में देखा जा रहा है।